है मतलब आज संडे का दिन है और देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। एकदम से ना दिन का रात बना दिया था भगवान ने ऐसे ऐसे यहाँ देखो, इसीलिए जियो की वजह से सिली बेकार होगी मेरी। अब देखो यहाँ बारिश में जा रहा था, मैंने रोका है तो यहाँ बैठ गया है। और मतलब फ़ोन में तो इतने अच्छे से नहीं दिख रही है बारिश, बहुत ही अच्छी हो रही है। आप सबको थोड़ा थोड़ा नज़र आ होगा, अच्छी हो रही है बारिश। मतलब यहाँ ज़्यादा अच्छी लगती है बारिश। हवा भी चल रही है इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन पे पानी आ रहा है तो आप सभी को। और आज ये व्लॉग कल से स्टार्टिंग है, रात हमारे पानी नहीं आया था, बात करूँगी मैं अभी। देखो बारिश बढ़ती जा रही है, देख लो आप भी, देख रहे हो झमाझम। जियो पीछे हटो बस, अब मैं कैमरा बंद कर दूँ, मेरे पैरों पे बैठ गया है ये। अब मैं लगा देती हूँ जाली वाला गेट। और जियो खुद ही पीछे हो, इतना समझदार है ये। मैंने कहा पीछे हो जा तो पीछे हो गया है, खुद ही पीछे हो जाता है। ऐसे तो समझदार बच्चा है ये मेरा। बंद कर दिया जी मैंने। मिल गया हिमांशी का फ़ोन मिल गया तो हम जा रहे हैं बाहर देखने। हाँ वीडियो बना रही हूँ। लाइट बंद कर रखी है क्योंकि इसके पापा सो रहे हैं यहाँ गेस्ट रूम में और जियो आ जाएगा जल्दी। हिमांशी हम बाहर से देखने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर से देखने। अच्छा बाहर तो कोई भैया भी है, बाहर तो कोई भैया भी। ओहो जियो आ गया, जियो आ गया। अब कैसे करें? नहीं ये तो ये आ गया हमसे पहले। चलो अब नहीं जाते, अब नहीं जाते। अब जियो अब हम नहीं जाते। पापा को जगाओ, पापा को जगाओ, पापा को कह रहा है गेट खोलो, गेट खोलो। पापा से कह रहा है गेट खोलो। नमस्ते भैया, राम राम जी। हिमांशी आना है, आना है। ये देखो बारिश, बारिश यहाँ पूरा पानी पानी हो रहा है। चल भाई हम भी अंदर जा रहे हैं, पानी आ रहा है, परछाड़ आ रही है यहाँ। ये हमारी भाभी का घर, यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, पानी पानी। दोस्तों आज ये खाना है आज हमारा भाभी के घर। भाभी ने फ़ोन करके कह दिया था दोपहर को, इतना सारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ आलू की कचौड़ियाँ इतनी सारी। और कह रही भाभी अब बना रही हैं और भी दे देंगे, तो हमारा तो इनमें से भी बच जाएंगी। बहुत सारी कचौड़ियाँ हैं तो आज खाना नहीं बनेगा, इस टाइम खाना नहीं बनाऊंगी। थैंक यू सो मच भाभी। और मेरा कचौड़ियों का बहुत मन था, मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी कह रही कल बना दूंगी, और मैंने भाभी से बोला नहीं था। भाभी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कचौड़ियों का बहुत मन है। भाभी ने खुद ही फ़ोन किया, जबकि भाभी के घर में आज 2 ही मेंबर हैं, भैया घूमने गए हुए हैं, दोनों माँ बेटे हैं। और हम सब के लिए इतना सारा खाना बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी मैं आपसे बात करती हूँ, मैं पसीने हो रही हूँ। मैं तो धुलाई कर रही थी अभी घर की, क्योंकि जियो है ना पैर से पूरे में कर देता है, तो कुछ धुलाई हो गई है, इस इधर की हो गई है ये। और अब मैं इधर से किचन मतलब पूरे साफ़ कर दिया। ये बाहर से पानी, ये है कि पानी चला जाता है इधर, पूरे किचन में नहीं आएगा, तो यहाँ से पूरी सफाई कर देते हैं। कई बार धुलाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट नहीं करता है, टॉयलेट ही इसका एक अपना है, जहाँ लगा बंधा वहाँ पे करता है। बाथरूम में अब मैंने बंद कर दिया है, लॉक लगाने लगी, क्योंकि इसमें वॉशिंग मशीन है तो बाहर जाके इधर बाहर जाके करता है, तो पानी डाल देते हैं। बाथरूम नहीं करता है, पर फिर भी पैर जैसे कहीं से गीले हैं पैर, तो पानी में कहीं अपना पानी भी खेल के बैठ जाएगा तो ये गीला हो, मतलब गंदा कर देता है। तो सफाई होगी पूरी, मैं सफाई में लगी हुई हूँ अभी। तो बस किचन भी साफ़ की है, किचन पूरी साफ़ की है, और इतने में भाभी ने खाना भिजवा दिया। मैं अब ऐसा अपने उस सफाई में लग रही हूँ। खाना तो आज ना बर्तन होंगे ना आज। थैंक यू भाभी, लव यू। नमस्कार दोस्तों, तो मम्मी अभी आप कचौड़ी खा रहे हो, कैसे लगे आपको कचौड़ी? बहुत ही टेस्टी है सच में। मेरे लिए बोलते थे सब, जैसे कि पूजा के लिए बोलूँगी, वो भी बोलते भाभी आप बहुत अच्छी कचौड़ी बनाते हो, सभी मेरी कचौड़ियों से अच्छी हैं। सच में ही बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ हैं, बहुत सारे आलू भर भर के, बहुत अच्छी कचौड़ियाँ हैं। तो आप सब भी आ जाइए और खा लिए भाभी के हाथ की बढ़िया वाली
और मिर्च भी ऐसा नहीं है मिर्च कम है, मिर्च तो हम खाते ही हैं साथ में। जब से मिर्च आई है, मिर्च आई थी भंडारे में से, और ये भी कम खाई जा रही है। मिर्च भी ठीक है, मतलब कम नहीं है। रायते के साथ खा रहे हैं, घिया का रायता है। ठीक है जी, तो आप भी आ जाइए जी। ये हमारे खाने के बाद ये कचौड़ी बच भी गई है, ये खाएंगे सुबह चाय के साथ। ठीक है जी, हमारा सबका हो गया खाना पीना। मैंने भी जैसे कि खा लिया है, मिर्च भी ली थी अचार की, और चटनी भी ली थी थोड़ी सी, और सब्जी एक इतना मतलब खाना बहुत ही अच्छा बन रहा था। ये भी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब पूछती हूँ आप सबके सामने, भाई खाना कैसा बन रहा था? डकार तो मार रहे हो हैं? खाना कैसा बन रहा था? बताओ बिड़े साहब ने खाना कैसा बनाया है? बोलो जल्दी बोलो, ऐसे नहीं आवाज़ से बोलो। बहुत तारीफ कर रहे थे। कैसा बना खाना बताओ, बिड़े साहब ने खाना कैसा बनाया? मुँह से बोलो। इन्हें बहुत तारीफ कर रहे थे पीछे भी, और हिमांशी तो अभी भी खा रही है, पढ़ाई करती। और ये रायता है और खाना खा रही है। कैसे लग रही है हिमांशी? खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया लगा है ना? मिर्च चटनी और मिर्च तो ले ली, और कैसे करोगे? बहुत तारीफ कर रहे थे। अब तो ये ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं पीछे भी। हाँ, तो जी बिड़े साहब ने खाना बनाया, बहुत ही टेस्टी था। भाभी ने हमारी ने, मैंने कभी बताया नहीं है, वैसे भी हर चीज़ में हेल्प करती है। मैंने बहुत टाइम तक उन्हें कैमरे पे लेके ही नहीं आई हूँ, बहुत टाइम तक। और बिड़े साहब से ही खाएंगे। वैसे ही भी आज आपको मैंने सिर्फ आपको कचौड़ी दिखाई है कि डर लगता है मुझे कि इस रिश्ते को नज़र ना लग जाए। हर चीज़ के लिए कोई भी मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई टंकी ख़राब हो जाए, कुछ भी, अगर गैस कुछ भी टंकी ख़राब हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, या अभी सरप्राइज़ भी आप सबके लिए, और बहुत कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन कर दो, तुरंत वो काम हो जाता है। तो दिशु बाबा ने उनका भाभी का नाम रखा है, वो है बिड़े साहब, तो ये बोलते हैं बिड़े साहब। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, और बस नज़र न लग जाए इस रिश्ते को। शायद मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। एक तो मेरी कुछ भी कह लो कि मुझसे अब होता ही नहीं है। अब मैं ऐसे भी कहूँ कि भाई मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो ये भी एक बहाना है। अब मुझसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि मैं डरने लगी हूँ किसी चीज़ की भी जिम्मेवारी लेने में, कभी मुझसे ना हो। एक है ना, एक डर सा बैठ गया है, ऐसा नहीं है नहीं कर पाऊँगी। और वो हर चीज़ में मैंने कभी बताया ही नहीं। आज तो फिर मैंने आप सबके साथ शेयर ही कर दिया है कि कचौड़ी आई है भाभी के से, आज हमारे खाना नहीं बना है। और थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। जितनी तारीफ़ करूँ इतना कम है। और हाँ, सच में बहुत, अभी मैंने खाई है, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी हैं। और आप सबको बस इसलिए मैं तारीफ़ नहीं करना चाह रही थी भाभी की, मेरी ही नज़र न लग जाए। तो कचौड़ियों से अलग बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में से हैं। ऑर्डर बुक कर दो कचौड़ियों के लिए, और शाम के टाइम का खाना उनके घर ही। तो मजाक करते रहते हैं, हर चीज़ में हेल्प करती हैं। जैसे कि हाँ, मेरे सारे सूट टेढ़े मेढ़े हो रखे थे, वो सारे आप सबने देखा होगा, एक मैंने ब्लॉग बनाया था, कोई फिटिंग का मतलब सही आ ही नहीं रहे थे। सब सूट, मेरे जितने भी सूट थे सब सूट भाभी ने ठीक किए, सारे सूट। और अपने आप ही कहती रहती है ये काम करवा लो, मुझे ही खुद जोर पड़ता है कि हर हमेशा क्यों परेशान करें। तो शब्दों से तो बयां ही नहीं किया जाता वो प्यार, और बस नज़र ना लगे, भाभी कभी ना बदले मेरे लिए। तो मिलते हैं फिर आप सभी से। अभी मैं वॉक करने जाऊँ, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, तो भाभी के साथ अब वॉक करने जाएंगे। और मिलते हैं फिर आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इन्जॉय कर रही है, और आप सब भी ढेर सारा आशीर्वाद देना। भाभी के एक ही बेटा है, और उनके घर में खाने वाले भी ज़्यादा बंदे नहीं हैं, फिर भी मतलब उनसे तो हमारे ज़्यादा ही हैं। आज तो वो दोनों माँ बेटे ही हैं, वैसे तो 3 बंदे हैं, पर आज भैया किसी काम से कहीं गए हुए हैं। और जब भैया होते हैं, जब भी ऐसा नहीं है कि भैया नहीं आज इसलिए खाना आया है, जबकि आज तो माँ बेटे थे फिर भी। और ऐसा नहीं है, जब भैया होते हैं, जब भी भैया एक दिन आए थे, तो शायद मैंने ब्लॉग में नहीं बताया था। भैया जब हम नए आए थे, ऐसे तो बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, लेकिन जब हम नए आए थे, मेरी आंखों से ना आंसू भी आ गए थे। मतलब एक सच में
दिल से। एक भैया ने अचानक से आके कहा, आवाज़ लगाई लक्की को, लक्की भाभी का बेटा है, तो आम का है ना, मतलब बहुत अच्छे आम थे वो। आम मॉल से लेके कहाँ से, एकदम कहते हैं ना क्वालिटी भी अच्छी थी और फ्रेश भी बहुत अच्छे, मतलब देखने में भी बहुत अच्छे थे। तो भैया ने कहा कि ये दीदी के लिए, जब लक्की ने बोला ना कि ये बुआ के लिए है, कसम से एकदम है ना, एक मतलब इतना थोड़े से टाइम में जब हम नए नए आए थे, अब देते हैं अब एक नॉर्मल हो गया है, लेकिन जब हम बिल्कुल नए नए आए थे भैया की और मेरी, तो अब तक भी बस नमस्ते ही है भैया का, और कभी बात नहीं हुई, कभी राजी खुशी इस तरह से नहीं, भैया आएंगे नमस्ते और नमस्ते, बस इतना ही है। जो भैया आते जाते, कभी भैया मुझसे शायद मुझसे ज़्यादा शर्माते हैं, तो वही शर्माते तो मुझे भी बात नहीं होती, तो फीलिंग अलग ही होती है। बस इतना ही बोलूँगी, तारीफ तो जितना करती रहूँगी कोई शब्द ही नहीं है। राम राम जी, थैंक यू सो मच।